अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि माहवारी ऐसी आना कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, हेवी ब्लीडिंग हो। नाउ एज़ एन इंट्रोडक्शन बहुत सारी औरतों को गलतफ़हमी होती है कि उनको हेवी ब्लीडिंग हो रही है। बहुत सारी औरतों की ये ब्लीडिंग नॉर्मल होती है जो उनको ज़्यादा लग रही होती है। अब ज़ाहिर है एक पैमाना इस तरह का तो नहीं है कि आप एमएल में बता सकेंगे कितनी ब्लीडिंग है। क्योंकि इसको मेजर करना मुख्तलिफ है। अब जनरली डॉक्टर जो होता है वो मरीज़ की कंप्लेंट के ऊपर ही जाता है, क्योंकि पेशेंट को अपने नॉर्मल साइकिल का पता होता है। जब वो फ़ील करती है कि नॉर्मल से ज़्यादा ब्लीडिंग है तो हम इसको एज़ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंसिडर कर लेते हैं। तो हेवी एक मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया ये कराना चाहती हूँ कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक्चुअली वो ब्लीडिंग होती है, उसकी कुछ निशानियाँ हैं, जैसे कि पैड जल्दी लीक हो जाना, फ्लडिंग हो जाना, कपड़े गंदे हो जाना, आपके बेडशीट, आपके बेडिंग सारी उस पे ब्लड स्पिल कर जाना, बहुत ज़्यादा पैड्स लगना, फिर क्लॉट्स का वहाँ पे शामिल होना कि ब्लड के अलावा पीसेस भी हैं, क्लॉट्स भी हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो सजेस्ट करती हैं कि ब्लीडिंग हैवी है। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों हो सकती है, यानी कि हर पीरियड्स के साथ हेवी ब्लीडिंग होती है या कुछ लोगों को पीरियड्स के अलावा इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है और वो हेवी है। आज की वीडियो है रेगुलर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में, यानी कि पीरियड्स के साथ-साथ आने वाली हेवी ब्लीडिंग, ठीक है? जो इर्रेगुलर वाली है वो एक अलग टॉपिक है, उस पे एक और वीडियो बनाऊँगी मैं। जनरली ये देखा गया है कि जो लोग एक्सट्रीम्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, यानी कि जिनके अभी पीरियड्स नए-नए शुरू हुए हैं, यानी कि टीनेजर्स, या फिर वो जिनका मेनोपॉज़ करीब है, यानी कि मिड 40s या 50s में जो औरतें हैं, इनमें देखा गया है कि इनमें भी ये कंप्लेंट होती है एंड दैट इज़ नॉर्मल समव्हाट, क्योंकि उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, समटाइम्स कोई भी कॉज़ समझ में नहीं आ रही होती। मेडिकल कॉजेज़ में कुछ कॉजेज़ हैं जो मैं यहाँ पे मुख्तसरन मेंशन करूँगी। नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके हार्मोन्स का बैलेंस ख़राब है। वो हार्मोन्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी हो सकते हैं, थायराइड हार्मोन की भी इर्रेगुलैरिटी के साथ पीरियड्स मुतासिर हो सकते हैं। फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी कि रसोली यूट्रस की, जो कि कैंसर नहीं है, लेकिन रसोली है और उससे भी हेवी ब्लीडिंग और लॉन्गर पीरियड्स हो सकते हैं। फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी आपके पीरियड्स को इर्रेगुलर और हेवी कर सकता है। फिर एक कंडीशन है एडिनोमायोसिस, जिसको यूट्रस की साख्त बदलना कहते हैं। उसमें यूट्रस का जो टिश्यू है वो यूट्रस के वॉल्स में ग्रो कर रहा होता है और उससे हेवी और पेनफुल पीरियड्स हो रहे होते हैं। फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स भी हो सकते हैं जो कि ग्रोथ्स होती हैं यूट्रस के अंदर और वो हेवी ब्लीडिंग करा रही होती हैं। कुछ औरतों को पता नहीं होता, वो प्रेग्नेंट होती हैं और उनका अबॉर्शन हो गया होता है, वो मिस हो गया होता है, ये उसकी ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन वो रेगुलर ऑफ कोर्स नहीं होती, वो वन टाइम इवेंट होता है। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉइल, कुछ लोगों ने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कॉइल वगैरह रखवाया होता है, कॉपर टी रखवाया होता है। जनरली इनसे पीरियड्स लाइट होते हैं, लेकिन कुछ औरतों को इससे ब्लीडिंग भी होती है। कुछ लोगों के ब्लड में डिसऑर्डर्स होते हैं, एक कंडीशन है उसको वॉन विली ब्रांड डिजीज़ कहते हैं। उसमें अक्सर ये कंप्लेंट आती है कि जब से बच्ची के पीरियड्स शुरू हुए हैं वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट कैन बी अ रीज़न। उसमें ब्लड के क्लॉटिंग टेस्ट्स करते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि कुछ लोग ब्लड थिनर ले रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स ले रहे होते हैं, उनके साथ भी देखा गया है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। सिम्पटम्स, अब ज़ाहिर है ब्लीडिंग ज़्यादा है तो एक सिम्पटम तो यही है कि ब्लीडिंग ज़्यादा है या क्लॉट्स पास हो रहे हैं, या कुछ लोगों में पीरियड 7 दिन से भी ज़्यादा हो जाते हैं, वो रेगुलर, हेवी और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स होते हैं। फ्लडिंग हो सकती है, जैसे कि कपड़े गंदे होना, बेडशीट वगैरह गंदी होना। इतने ब्लड लॉस के बाद फटीग भी होना नेचुरल सी बात है। खून की कमी हो जाती है, एचबी लो हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के साथ वीकनेस, डिज़ीनेस, साँस फूलना, दिल की धड़कन तेज़-तेज़ महसूस होना, स्किन का पेल हो जाना, ये सब हो सकता है। इस हद तक फटीग हो सकती है, इस हद तक इनकन्वीनियंस हो सकती है कि पेशेंट बाहर जाना अवॉइड करता है। उसकी डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ़स्टाइल मुतासिर हो रहे होते हैं। समटाइम्स एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है अगर कोई इन्फेक्शन हो। ड्यूरेशन,
जनरली ये देखा गया है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम है तो 2 से 3 महीने के बाद ये मसला खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है जिस तरह के रसौली बनी हुई है या कोई अबॉर्शन हुआ हुआ है जिसका पेशेंट को नहीं पता, तो ऑब्वियसली ये परसिस्ट करेगा और इसको चेक कराने की ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? ऑब्वियसली इतना ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया होगा, एनीमिया के साथ बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। घर में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस बड़ी ज़रूरी हैं। एक फ़िट लाइफ़स्टाइल अपनाएँ, हेल्दी डाइट करें, एक्सरसाइज़ करें, जंक ना खाएँ, टी और कॉफ़ी अवॉइड करें क्योंकि वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन को मुतासिर करता है। अपनी डाइट में आयरन बढ़ाएँ, रेड बीन्स जो लाल लोबिया होता है, कलेजी, ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, फिग्स, एप्रिकॉट्स, रेज़िन्स, स्पिनच ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे सकता है जिसमें फ़ोलिक एसिड, बी12 और आयरन हो। जंक फूड को अवॉइड करें, स्ट्रेस को अवॉइड करें, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करें। उससे ये होता है कि अगर आपके हार्मोनल कोई मसले हैं ना, तो ये काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो आराम करें, रेस्ट करें, अपने आप को एक्सर्ट ना करें और अपने सिम्पटम्स को इग्नोर मत करें। अपने आप को खुद डायग्नोज़ ना करें, खुद ट्रीट मत करें, डॉक्टर के पास जाएँ। तो डॉक्टर के पास कब जाना है जी? अगर आपको लग रहा है कि आपकी ब्लीडिंग हैवी है और मुसलसल हर पीरियड्स में अब ये सिचुएशन होनी शुरू हो गई है, 2-3 पीरियड इस तरह के गुज़र चुके हैं, आपको एनीमिया के सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपका एचबी गिर गया है, तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ और इन दैट टाइम मीनव्हाइल अपनी ब्लीडिंग पैटर्न्स को आप बेशक नोट कर लें ताकि डॉक्टर को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर इज़ गोइंग टू टेक अ हिस्ट्री, आपका एक मुआयना करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अगर ये सिर्फ़ एक दफ़ा हुआ है तो इट कुड बी अ मिस्ड अबॉर्शन, तो वो चेक हो सकता है। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री अंदरूनी मुआयना हो सकता है, सर्वाइकल स्मीयर हो सकता है, ब्लड के टेस्ट हो सकते हैं। अगर कोई मिसकैरेज हुआ हुआ है तो डीएनसी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है कोई पैथोलॉजी देखने के लिए, बायोप्सी भी ली जा सकती है और सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं अगर इंडिकेटेड है। मेडिकेशन आपको दी जाएगी डिपेंडिंग ऑन द कॉज़ और अगर कोई क्लियर कॉज़ नहीं है तो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर एप्लीकेबल है तो प्रपोज़ करेंगे डॉक्टर। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट इज़ ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू कॉज़, लेकिन क्योंकि इन सब केसेस में एनीमिया तो होता ही होता है, तो ऐसे पेशेंट को डिपेंडिंग कि कितना एचबी लो है, सप्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, इंजेक्शंस भी लग सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन भी हो सकती है, यानी कि खून भी लग सकता है। इन्फेक्शन होती है तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। मेडिकल मैनेजमेंट में ये है कि जो पॉन्स्टन फोर्ट ख़ास तौर पे जो आती है उसमें मेफेनामिक एसिड होता है, वो दी जा सकती है, ट्रांज़ामीन दी जा सकती है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन लोडेड आईओडी यूज़ होती है। इन सब चीज़ों को प्लीज़ डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने खुद से नहीं लेना, हर चीज़ के रिस्क होते हैं और हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ़ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। उसके अलावा ये कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसका इलाज सर्जरी से है, तो वो भी हो सकता है जिसमें एंडोमेट्रियल एब्लेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन, एचआईएफयू, हिस्टेरेक्टमी ये सब कुछ हो सकता है। आउटलुक आउटलुक ये है कि वो आपकी कॉज़ पे डिपेंड करता है। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन मसला है और अच्छा मैनेज हो जाता है अगर आप वक़्त पे डॉक्टर के पास चले जाएँ और अपने लाइफ़स्टाइल एडजस्टमेंट्स करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अनयूजुअल और हेवी ब्लीडिंग है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और ख़ुद से इसको घर में टोटके आज़मा कर ट्रीट करने की कोशिश मत करें। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रिवेंशन आप एज़ सच कुछ नहीं कर सकते। हाँ, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल आपके हॉर्मोन्स को काफ़ी बैलेंस रखता है तो यू कैन डू दैट। If you like this video, like, comment, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook and I'll be back with another video. Allah Hafiz.